हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू पाठशाला प्लेस। मैं हूं सोनिया और हम जो डिस्कशन कर रहे थे वो था भाई हमारा गुप्त काल। गुप्त काल की जो कुछ कुछ विशेषताएं या कुछ कुछ करेक्टरिस्टिक्स या कुछ कुछ सेक्शन क्या कर लिए थे, हमने डिस्कस कर लिए थे कंप्लीट, है ना। अब जो हम देख रहे थे आर्थिक वाला इकोनॉमी वाला सेक्टर देख रहे थे। इसमें मेन क्या था, सबसे पहले इसमें मेनली किस चीज पे डिपेंड करती थी जो इकोनॉमी थी, वो थी कृषि वाला सेक्टर। दूसरा हमें क्या दिखाई पड़ता है, व्यापार और वाणिज्य भी दिखाई पड़ता है। अगर बात की जाए भी गुप्त काल में भी व्यापार किस चीज का होता था या कौन सी ऐसी चीजें थी जो मतलब पूरे के पूरे बिजनेस वाले सेक्टर को डोमिनेट करती थी, तो वो था भी हमारा वस्त्र उद्योग। मतलब कपड़ों से संबंधित जो उद्योग था, या इस मामले में या इस क्षेत्र का जो ये हमें क्या मिलती है, बहुत सारी टर्म्स मिलती है। और वो टर्म्स कौन कौन सी है, जैसे मतलब सूत काटना, बुनाई करना, उनका हथकरघा, और हमें धागे थ्रेड्स का भी क्या मिला है, उल्लेख मिला है ना। ये भी क्या रखना है, हमें याद रखना है। अगर इसकी रेफरेंस की बात की जाए कि ऐसा कौन सा रेफरेंस है जिससे हमें पता चलता है, तो वो है हमारा अमरकोश। अमरकोश क्या है भी, एक संस्कृत का ग्रंथ है और इस संस्कृत ग्रंथ में बहुत सारे संस्कृत शब्दों के बारे में लिखा गया है, ठीक है। और ये किसने लिखा है, अमर सिंह ने लिखा है, जो कि क्या थे भी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन थे, नवरत्नों में से एक थे। उस टाइम पीरियड में और भी बहुत सारे थे, जैसे कौन कौन थे, कालिदास था, धनवंतरी थे, क्षपणक थे, अमर सिंह हो गए, और कौन थे, वेताल हो गया, शंकु। ये सब क्या थे भी, नव चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न थे, ठीक है। इनके दरबार में इन विद्वानों की एक नौ रत्नों की, 9 विद्वानों की एक मंडली क्या करती थी, निवास करती थी, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है, जिन्हें नवरत्नों के नाम से जाना जाता है। बाद में ये नवरत्न वाला सीन हमें किस में दिखाई देता है, अकबर, जब हम मुगल ईरा पढ़ेंगे या मुगल टाइम पीरियड के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो अकबर के दरबार में भी हमें मिलता है। तो ये जो टर्म्स आई है नवरत्न की अकबर के टाइम में, ये भी कहां से आई है, चंद्रगुप्त द्वितीय के ही टाइम पीरियड से आई है, क्योंकि वो एक पराक्रमी राजा था। वो उसके बारे में भी क्या कर चुके हैं, हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं। संस्कृत का ग्रंथ है। अगर बात की जाए भाई कौन कौन से हमें क्या मिलते हैं, कि कौन कौन से हमें चीजें मिलती है या क्या क्या चीजें हमें इस टाइम पीरियड में मिली, तो सबसे पहले मिले हमें मिट्टी के बर्तन मिले, मृण मूर्तियां होते हुए, मिट्टी के खिलौने होते हैं जो, है ना। धातु उद्योग भी हुआ करता था। एंड अब एक और बात है भी, निगम संघ और कुलिक। कुलिक है ये, कुल नहीं है ये, कुलिक। हमें ऐसी ऐसी टर्म्स दिखाई दी है। मतलब अगर आज के टाइम पीरियड में बात की जाए तो हमें क्या दिखाई देते हैं, अलग अलग यूनियन दिखाई देते हैं, है ना। अलग अलग कॉर्पोरेशंस दिखाई देते हैं, या अलग अलग सेक्टर ऐसे दिखाई देते हैं जिनका कोई लीडर होता है। और अगर मान लो उन्हें, जैसे बेरोजगारी संघ है, शिक्षकों का संघ है, डॉक्टर्स एसोसिएशन का एक हेड होगा। और हर सेक्टर में मतलब व्यापारियों का, व्यापार में भी जितने टाइप के व्यापार है हमारे पास, चाहे शराब से लेकर अन्न से लेकर धन दौलत, हीरा जवाहरात, इन सब के मतलब आज के टाइम पीरियड में क्या दिखाई देते हैं, हमें हर चीज के क्या दिखाई देते हैं, यूनियंस दिखाई देते हैं। लेकिन जो यूनियन या संघ बनाने की जो ये हमारे पास, ये कौन से, ये हमें मुगल टाइम पीरियड से, मुगल मॉडर्न टाइम पीरियड से दिखाई देती है। मतलब मॉडर्न टाइम पीरियड में भी व्यापार हुआ करता था, और उसके बाद पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड आया, और अब ये जो गुप्ता एम्पायर है इसमें भी क्या है भाई, इसमें भी हमें बहुत सारे यूनियन संघ दिखाई देते हैं। और ये जो यूनियन संघ है, इनको उस टाइम पीरियड में एक अलग नाम से जाना जाता था। आज हम जैसे बोलते हैं ट्रेड कॉर्पोरेशन या ट्रेड यूनियन से, मतलब अब देखो ट्रक यूनियन भी सुनने को मिलता है, सुनने को क्या मिलता है वो, मतलब आज के टाइम पीरियड में, है ना। बस यूनियन, बस कॉर्पोरेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ऐसे जो संघ है, निगम है, या जो भी है, पूरा पूरा विधान है, ये जो विधान है हमें एंशियंट टाइम पीरियड से दिखाई देता है। कैसे लोग क्या बनाते थे, मतलब कोई व्यापार करने लग गया तो वो व्यापारी वर्ग एक जगह इकट्ठे हो जाते थे और अपनी बातों को राजा तक पहुंचाते थे। वैसे ही आज के टाइम पीरियड में क्या होता है, यूनियंस होते हैं, और यूनियन का क्या होता है, एक हेड होता है ना। और वो हेड क्या करता है, अपने लोगों की बातें गवर्नमेंट तक अपने थ्रू पहुंचा देता है। तो ये तो होगी पहले की बात जो हमने पहले वीडियो डिस्कशन की थी, है ना। आज क्या करेंगे हम, आज हम इसमें बिजनेस सेक्टर में कुछ कुछ टर्म्स ऐसे डिस्कस करेंगे, कुछ कुछ टर्म्स क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, एंड हाँ, चैनल को ज्वाइन करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
अब अगर बात की जाए भाई, अगर बात कुछ कुछ चीजें हैं, कुछ कुछ टर्म्स है, जैसे कि पहली टर्म है हमारी सार्थवाह। ये करना आपको ध्यान से देखनी है, क्योंकि ऐसी टर्म्स ही क्या की जाती है एग्जाम में, वन डे एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती है। ठीक है, अगर सार्थवाह की बात की जाए तो क्या होता था, हमने देखा था जब हमने प्रशासन वाला सेक्टर देखा था गुप्त काल में, कि क्या गया था, एक विशाल साम्राज्य था। विशाल साम्राज्य को किसमें बांटा इन्होंने, इन्होंने सबसे पहले प्रांत या भुक्तियों में बांट दिया। फिर जो प्रांत है उसको फर्दर किस में डिवाइड किया इन्होंने, फिर जो डिवाइड किया था वो था जिला परिषद, है ना, जिला में डिवाइड किया था, और जो जिला का हेड होता था वो होता था भी विषय परिषद। अब जो सार्थवाह है वो क्या है, एक जिले के अंदर जितने भी व्यापारी है उनका जो नेता होगा वो क्या होगा, सार्थवाह। मतलब विषय के अंदर के जितने भी व्यापारी है, दूसरी लैंग्वेज में हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि विषय के अंदर जितने भी हमें व्यापारी दिखाई देते उनका जो नेता होगा वो होगा सार्थवाह। ठीक है, तो अगर लिखना हो हमें तो हम कैसे लिख सकते हैं, विषय के व्यापारियों का नेता। विषय समझते हैं ना, विषय क्या होगा, जिला, जिले के अंदर जितने भी व्यापारी होंगे उनका जो नेता होगा। ठीक है, ये एक सिंपल सी टर्म है, क्या है भाई, विषय के का नेता। ठीक है, दूसरी टर्म क्या है हमारे पास, दूसरी टर्म है हमारी कुलीग। ठीक है, प्रथम कुलीग। प्रथम कुलीग का मतलब हुआ भाई जो कारीगर समुदाय का नेता। कारीगरी समझते हैं ना, जो अलग अलग चीजें बनाते हैं, जो अलग अलग चीजें क्रिएट करते हैं, जैसे कोई मिट्टी के बर्तन बना रहा है या मिट्टी के खिलौने बना रहा है। ठीक है, एक होगा, एक बुनाई वाला सेक्टर हो गया जिसमें कोई कपड़े बुन रहा है। दूसरी बात, तीसरा कोई चर्मकार हो गया जो चमड़े का काम करता हो, चमड़े से जूते बनाता हो, चमड़े से कोई दूसरी चीज बनाता हो। तीसरी बात, फिर क्या हो गया, कोई धातु की चीज बनाता हो, छोटी छोटी चीजें बनाता हो, कढ़ाई बुनाई का काम करता हो, जो है ना कारीगर समुदाय का नेता। एंड थर्ड टर्म क्या है इसमें भी, थर्ड टर्म है हमारी, थर्ड टर्म के बारे में है प्रथम कायस्थ। प्रथम कायस्थ के बारे में हमें पता लगता है कि प्रथम कायस्थ कौन होते थे। प्रथम कायस्थ की बात की जाए तो लिपिक होते थे ना, जो लिपिक समझते हैं सब, क्लैरिकल लिपिक, लिपिकों का प्रधान, भाई सीधी सी बात है ना, ये होगी एक और बात। फिर फोर्थ टर्म जो है, चौथी टर्म है हमारी पूग है। फिर फिफ्थ टर्म है हमारी, एक और टर्म है निगम, और एक और टर्म भी है भाई, अगर बात फूक की जाए तो बहुत सारी जातियां क्या आ गई थी इस टाइम पीरियड में, हमें दिखाई पड़ती है। इन जातियों में क्या होते थे, बहुत सारे क्या होते थे, व्यापारी होते थे। और जो ये व्यापारी होते थे भाई, इन व्यापारियों के समूह को क्या बोला जाता था, पूक बोला जाता था। ये विभिन्न जातियों के व्यापारियों के समूह को पूक बोला जाता था। और श्रेणी होती थी भी एक ही जाति, जैसे कोई वैश्य वर्ग का है, मतलब वैश्य या कायस्थ दिखाई देते हैं हमें इस टाइम पीरियड में। तो एक ही जाति का जो क्या होगा भाई, एक ही जाति के जितने भी व्यापारी होंगे उनका जो समूह क्या क्या कहलाएगा, उनका जो ग्रुप कहलाएगा वो श्रेणी होगा। ठीक है, और ये जो दोनों है, अब अलग अलग जातियों के, या मतलब अलग अलग जातियों के व्यापारी है, एक ही जाति के व्यापारी है, इनके ऊपर जो हेड होता था उसे बोला जाता था निगम, और इनका जो प्रधान होता था भाई वो होता था हमारा श्रेष्ठी, इसको श्रेष्ठी बोला जाता है। एंड हाँ, इसके बारे में एक और चीज है, इसके बारे में एक और टर्म जो हमें याद रखनी है कि भाई श्रेष्ठी या निगम, मतलब इसके अंदर वो व्यापारी आते थे जो एक ही जगह पे रह के क्या करते थे, व्यापार किया करते थे। जैसे परमानेंट शॉप वगैरह या परमानेंट कोई, मतलब परमानेंट दुकानें वगैरह होती थी। ठीक है, तो फिर ये हो गया निगम हमारा। और अगर बात की जाए करेंसी की, करेंसी को भी देख लेते हैं। करेंसी में हमें क्या दिखाई देता है, हमें गोल्ड की क्या दिखाई देते हैं, गोल्ड की करेंसी भी दिखाई देती है। और किस चीज की करेंसी दिखाई देती है,
चांदी की और तांबे की करेंसी भी हमें दिखाई देती है। गोल्ड की करेंसी को मतलब अगर स्वर्ण करेंसी की बात की जाए तो क्या होता था भाई, स्वर्ण करेंसी को बोला जाता था दिनार, स्वर्ण करेंसी को दिनार बोला जाता था, ठीक है। चांदी की करेंसी की अगर बात की जाए तो चांदी की करेंसी को बोला जाता है रूपक या रूपयक। एंड फिर तांबे की करेंसी की अगर बात की जाए, तांबे की बात की जाए तो इसको बोला जाता था माशक। लेन देन के लिए रूपक या रुपए की इस्तेमाल होती थी। और सोने की करेंसी का जो ज्यादा अधिकार किसके पास होता था, सम्राट या जो बड़े लेवल के अधिकारी होते थे, ठीक है। और लेन देन के लिए क्या इस्तेमाल करते थे लोग, कौड़ियों का भी इस्तेमाल किया करते थे। तो ये होगी नेक्स्ट टर्म। इसके साथ ही क्या हो गया भाई, हमारा ये जो गुप्त काल है इसके बारे में कुछ कुछ चीजें हमने मतलब क्या कर लिया, अच्छे से डिस्कशन कर लिए। तो आज के लिए इतना ही है। आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप क्या करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्वाइन करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।